वेद से डर के तुम वो वीडियो डिलीट करने वाले थे ना, उसे यूज करने का प्लान मैंने बनाया, तो सारा क्रेडिट लेकर ओवर स्मार्ट मत बनो। ये बोल रही है वीडियो क्रेडिट और वेद के बारे में किससे बात कर रही है? यस आई नो कि अगर तुम्हारा दिया हुआ वीडियो मेरे पास नहीं होता तो मैं तारा आंटी को ब्लैकमेल नहीं कर पाती और ना मैं उन्हें फोर्स कर पाती मेरी और वेद की शादी करने के लिए। हाँ सरू, ये किस बारे में बातें कर रही है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करो। लालच की हद होती है और तुम्हें और पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे फोन करना बंद करो चरण। चरण? चरण? Stop wasting my time and get lost. Happy vibes, happy life. हाँ रमेश, हम बस यहाँ से निकल ही रहे हैं। हाँ, 1 मिनट तारा, तो माँ बेटे के चेहरा देखकर लग रहा है कि मंगनी नहीं मैयत होने वाली है। मेरी अनिका की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और तुम दोनों मिलकर ऐसी मनहूसियत फैला रहे हो। कामिनी जी, हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने इस रिश्ते की हाँ मजबूरी में की और वेद तुम्हारे दबाव में, लेकिन तुम्हारी एक मजबूरी अभी भी मेरी मुट्ठी में है। या तो खुशी खुशी ये शादी करो वरना रचना का वीडियो लीक होते हुए देखो। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। तारा, मेरा चढ़ रहा है पारा। तुम जाओ चाहे पटना या आरा, पूरा इंडिया पर नजर है हमारा। सोच के देना हमें धोखा, हमारे दुश्मन को नहीं मिलता किनारा। एक ही बार समझाती हूँ मैं, कामिनी नहीं धमकाती है दोबारा। जाओ और जाकर समझाओ अपने बेटे को। कामिनी कसम। सरू, ये अनिका कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रही थी? कोई ऐसी खतरनाक वीडियो जिससे अनिका तारा जी को डरा रही है और उन्हें अनिका और वेदसा की शादी के लिए मजबूर कर रही है, जिसकी वजह से उसने उन्हें वेदसा और अपनी शादी के लिए हाँ करने पर मजबूर किया है। वो तो दिख ही रहा है कि इस शादी से खाली वो त्रिदेवियां खुश है, बाकी और कोई ना। और हम भी क्या ये सोच के सागर में गोटे लगा रहे? चल तारा जी से बात करें। चल चल चल, क्या बात कर रही है? जल्दबाजी मत कर। पर पूछना तो पड़ेगा ना। तू पूछेगी और वो बता देंगी ना फुल्ला, इससे तो वो और चौकन्नी हो जाएंगी। ना हमें कुछ पता चल पाएगा, ना हम कुछ चाहकर भी कर पाएंगे। और वैसे भी इस शहर में नेकी और अच्छाई की कोई कदर ना है फुल्ला। पर अब की करे? एक रास्ता है, तू चल हमारे साथ। और कठिन गुजारी वाला है। वेद, मैं जानती हूँ तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से इस रिश्ते के लिए हाँ कही है, और अब जब तुम अनिका के साथ शादी करने के लिए मान ही गए हो तो अपने इस फैसले के साथ खुश रहना भी सीख लो। तुम्हारी ये मायूसी, ये उदासी भरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है मुझे। माँ, ये मैं कैसे? आई नो मैं तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ मैं तुमसे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया और अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं समझ गया। डोंट माइंड। थैंक्स। ये मेरी एनी के लिए परफेक्ट रहेगा, क्यों मो? तारा, वेद, अनिका पे ये लहंगा अच्छा लगेगा ना? परफेक्ट लगेगा नानी। मैं और वेद साथ में बेस्ट लगेंगे, आई स्वेयर। केसरिया
कपड़े भी ट्राई कर रही हो? हाउ डेयर यू! दादी सा ने दिए कपड़े सरू को। हाँ, और मारे को पता था इस ड्रेस में तू बहुत प्यारी लगेगी। रख ले अपने लिए। ना दादी साहब, बस आपने जिद की थी इसीलिए मैंने पहन लिया। चुप कर। आई हेट दिस सूट। ना इसमें कलर है, ना स्टाइल और ना क्लास। तुम ये सूट नहीं पहनोगे वेद, उतारो इसे। अनिका, आई सेड उतारो। अनिका, ये क्या कर रही है बेटा? How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेद जैसे कपड़े पहनने की? अनिका, बस बस करो। मैं नहीं चाहती वेद ये सूट पहने। तुम नहीं चाहती मैं ये कपड़े पहनूं? बदल लेता हूँ। आओ, बताओ क्या पहनना है? चलो। पर हुआ क्या? रचना, धीरे धीरे धीरे। पर बताओ तो सही, मुझे ऐसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सुन हमारी बात, हमने अनिका को चरण के साथ बात करते हुए सुना। मैं समझी नहीं, उसने बात की तो फिर क्या हो गया? अनिका थारी मासा को किसी वीडियो के लिए धमकी दे रही है। क्या? और उन्हें डरा के अपनी मनमानी करने का मजबूर भी कर रही है। मॉम को ब्लैकमेल? आर यू सीरियस? हाँ, कोई तो ऐसा वीडियो है जो उसे चरण ने दिया है और अब चरण अनिका को डरा रहा है और उससे पैसे मांग रहा है। यहाँ तो ऐसी ही बात हो गई कि एक सांप दूसरे को डस रहा है। रचना, थारे को कुछ पता है क्या? कुछ याद करने की कोशिश करना, कौन सी वीडियो होगी, क्या होगा उसमें? नहीं, कुछ नहीं याद आ रहा। पर मैं मॉम से ही पूछ लेती हूँ ना, वो खुद ही बता देंगी। मैं पूछ कर कहाँ जा रही हो? यहीं रुको। रुक जाओ रचना, ऐसा कुछ भी मत करना। पर यार, कोई बड़ी बात होगी तो मॉम ही बता पाएंगी ना। कोई बड़ी बात है इसलिए वो ना बता रही है। रचना, तू खुद ही सोच,
जिस बदतमीज अनिका को वो अपने सामने खड़ा भी ना करती थी, उसके ही सामने आज चुप है। कोई तो बड़ा कारण जरूर है, कोई तो ऐसी वजह जो शायद उनके बस में ही ना है। हमारे को भी यही लगता है कि कोई तो ऐसा वीडियो है जो किसी के हाथ ना लगना चाहिए। और वो वीडियो बस अनिका के फोन में हो सके। अब तो हमें पता है। समझ गए। अब हमें क्या करना है? अनिका, दिस इज रेयर अनकट सॉलिटेयर। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। वाओ, वेद, look, it's stunning ना? तू ऐसे नहीं मानेगी सरू। तुझे वेद से परमानेंटली दूर रखने का इलाज आ गया है मेरे पास। अनिका मैम, आपने मुझे बुलाया था। हाँ, बहुत जरूरी काम के लिए। सुरेश, तुम ऑफिस से यहाँ कैसे? Listen up everyone, ये सुरेश है, हमारे ऑफिस में अकाउंटेंट। बीकॉम पास है और महीने के कुछ 50,000 सैलरी कमा लेता है। जस्ट अ मिनट। सरू, आओ। मेरे हिसाब से सरू और सुरेश की जोड़ी एकदम परफेक्ट होगी। एकदम मेड फॉर ईच अदर। ये क्या ख्याल है सरू? अब तुमने इतने एक्सपेंसिव सूट की कीमत अगर 50,000 लगाई, तो मुझे लगा क्यों ना तुम्हारी सोच की लिमिट के हिसाब से अगर 50,000 कमाने वाला लड़का मिल जाए तो तुम कितनी खुश हो जाओगी। क्या कर रही है अनिका? मैंने देखा है, जब से मेरा वेद के साथ रिश्ता फिक्स हुआ है, तुम मुझे और वेद को कितनी चाहत की नजर से देखती हो। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा भी रिश्ता फिक्स कर दूं। अनिका, व्हाट दादी? अब आपने सरू के लिए कपड़े खरीदे और मैं सरू का रिश्ता फिक्स कर रही हूँ। मैं भी तो एक नेक काम कर रही हूँ। ओह वेट, क्यों ना हम सरू और सुरेश की सगाई हमारी सगाई के अगले दिन फिक्स कर दे तो? And I'll save the extra work. हमारा ही डेकोर यूज कर लेना, पैसों की बचत भी हो जाएगी। What say वेद? हम चैरिटी करके थोड़ा पुण्य भी कमा लेंगे। थैंक यू अनिका। लेकिन पुण्य कमाने के लिए पाप कम करने से भी बात बन जाती है। और अगर बात रही भारी, तो तू तो रईसी की गोदी में पैदा हुई है। थारे को ना चीजों की कीमत है ना कदर। लेकिन मारे को हमारी मायरी और हमारे नाना सा ने सिखाया कि तकदीर सिर्फ हाथों की लकीरों से ना, मेहनत से भी बनती है। क्या मतलब? अगर 10 साल पहले तुम्हारे को सूट की कीमत पूछती ना, तो मैं शायद 500 रुपए बोल देती। लेकिन मेहनत से पढ़कर, छोटे से गांव से शहर आकर मैंने बड़ी दुनिया देखी, बहुत सारी चीजें सीखी और 500 से 50,000 तक का सफर तय किया आने का।